देखिए 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और इसी बात पर 2024 में लोकसभा चुनाव होने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने विकसित भारत के अपने लक्ष्य को दोहराया भी था। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि विकसित भारत का ये एक सपना नहीं है, ये 1.4 अरब लोगों का संकल्प है। देखिए 100 साल 2047 में पूरे हो जाएंगे और तब तक भारत कितना बढ़ पाएगा ये तो समय ही बताएगा। देखिए इस वीडियो में बात होने वाली है कि विकसित होना क्या होता है, इसके पैमाने क्या हैं और पीएम मोदी का विकसित भारत कैंपेन है क्या। देखिए किसी देश में अगर बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है, शिक्षा की और सड़कें अच्छी हैं, व्यापार करने में सुलभता है, तो ऐसे देश को हम कह सकते हैं कि विकसित देश है। देखिए किसी देश के विकसित होने के बहुत सारे पैमाने होते हैं, लेकिन देशों के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं। अब आपका एक सवाल होना चाहिए, ये मानक तय कौन करता है। देखिए स्टैंडर्ड्स बनाती हैं बहुत सारी संस्थाएं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी संस्थाएं विकसित और विकासशील देशों के मानक तय करती हैं और इन्हीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से देश विकसित या विकासशील कहलाते हैं। देखिए कोई देश विकसित है, इसके लिए कई तरह के स्टैंडर्ड होते हैं और इन्हीं स्टैंडर्ड्स में पहला स्टैंडर्ड है प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम जुड़ी होती है देश की जीडीपी के साथ। देखिए एक साल में देश के अंदर जितनी भी सेवाएं दी गई हैं, जितना भी उत्पादन हुआ है, वो सब कैलकुलेट होता है जीडीपी के अंदर। देखिए पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए देश की कुल जीडीपी को देश की कुल जनसंख्या से भाग करना होता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल है, जिस भी देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना ही समृद्ध माना जाएगा। देखिए पर कैपिटा इनकम निकालते वक्त बूढ़े, बच्चे और यहाँ तक कि नवजात शिशुओं को भी काउंट किया जाता है। देखिए पर कैपिटा इनकम के मामले में किसी देश को विकसित देश कब कहा जा सकता है। देखिए इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपनी अलग अलग राय देते हैं। इसमें आंकड़ा $15,000 से $25,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय होने से देश को विकसित कहा जा सकता है। देखिए भारत की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में भारत 197 देशों में 142वें नंबर पर आता है और ये नंबर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हम विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। देखिए भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ ही सालों में हम चौथे और उसके बाद तीसरे पायदान पर आ जाएंगे। देखिए 2047 में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय सालाना $13,000 तो होनी ही चाहिए, मतलब लगभग 10 लाख रुपए सालाना, और फिलहाल ये $2,000 है, मतलब $65,000 सालाना हमारी प्रति व्यक्ति आय है। देखिए इसमें दूसरा स्टैंडर्ड आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि देश की कुल आय में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि देश में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होंगी तो उसकी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप बढ़ जाएगी। और विकसित होने में ही तीसरा स्टैंडर्ड आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। देखिए जिन देशों में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कैटेगराइजेशन करना मुश्किल होता है, वहां पे हम थर्ड स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखते हैं। देखिए विकसित देशों की बात करें तो अधिकतर विकसित देशों में 1000 बच्चों में 10 से भी कम मौतें रिकॉर्ड होती हैं और साथ ही विकसित देशों की औसत आयु लगभग 75 वर्ष है। देखिए साल 2000 से 2019 तक पूरे विश्व की औसत आयु लगभग 6 साल बढ़ी है। देखिए किसी भी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी बेहतर होंगी, शिशु मृत्यु दर उतनी घट जाएगी और इसके साथ ही औसत आयु में भी इजाफा होगा। देखिए ये 3 मानक बताते हैं कि देश विकसित है या नहीं। देखिए इसके अलावा एक और मानक है जो आर्थिक कारणों से अलग हटके देश की एक रिपोर्ट तैयार करता है। देखिए इस स्टैंडर्ड को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास सूचकांक। देखिए कुछ देशों में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है और आर्थिक आधार पर वो विकसित मान लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर उतना अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कतर देश का। कतर देश में पर कैपिटा इनकम लगभग $75,000 सालाना है, पर यहाँ पर दूसरे फैक्टर जैसे कि कमाई में समानता और शिक्षा के बेहतर अवसर, ये दोनों ही चीजें अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं है, इसीलिए कतर को विकसित देशों में नहीं गिना जाता है। देखिए अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला कैसे जाता है। देखिए एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देशों को 0 से 1 के बीच में रैंक किया जाता है। देखिए इस रैंकिंग को निकालने के लिए
3 मानकों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर फर्स्ट है साक्षरता दर, और दूसरा है साक्षरता के मौके, और तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए, इन तीनों मानकों के आधार पर देशों को अंक दिए जाते हैं और इन अंकों को एक साथ जोड़कर 0 से 1 के बीच में इंडेक्स किया जाता है। और इस 0 से लेके 1 तक के इंडेक्स में जिस भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से ऊपर होता है उन्हें डेवलप्ड कंट्री या फिर विकसित राष्ट्र मान लिया जाता है। अब बात करते हैं इस HDI में भारत का स्कोर क्या है। देखिए, भारत का स्कोर है 0.633 और 192 देशों में भारत 132वें नंबर पर है। देखिए, बात करते हैं एशिया के अंदर जिन देशों को विकसित देश कहा जा सकता है वे कौन कौन से हैं। देखिए, विकसित देशों में आते हैं जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान। इसके साथ ही चीन, भारत, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे एशियन कंट्रीज विकासशील देशों में आते हैं। देखिए, 2047 में भारत अंग्रेजी शासन से आजादी के अपने 100 साल पूरे करेगा और मोदी सरकार का टारगेट है तब तक भारत की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। देखिए, विकसित भारत 2047 के लिए भारत में बहुत सारी चीजें होनी हैं। इसमें आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसके साथ ही सामाजिक कल्याण के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाने हैं। देखिए, अब देखना यह है कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ डेवलप्ड हो पाएगा और इसके लिए बहुत सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सारी करनी होंगी और आशा की जा सकती है 2047 तक भारत की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।